रेवाड़ी विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार प्रशांत सन्नी यादव भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बदलाव करके देखें, वो रेवाड़ी की तस्वीर बदल देंगे। आज भी सन्नी यादव ने रेवाड़ी विधानसभा के विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं की और टेलीफोन के निशान पर वोट करने की अपील की। ये तस्वीर आप रेवाड़ी के बावल रोड स्थित हुई जनसभा की देख रहे हैं, जहां सन्नी यादव ने लोगों से आह्वान किया कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि पिछले चुनाव में भी उनके खिलाफ अफवाह फैलाई गई, जिसका खामियाजा रेवाड़ी की जनता को भुगतना पड़ा। लेकिन इस बार जनता सावधान है और सतर्क है, किसी के बहकाव में नहीं आएगी। सन्नी यादव ने अपने बेबाक अंदाज में क्या कहा, आप वो भी सुनिए। देखिए, मैं तो जितना कवर कर पाया वो तो कर ही रहा हूँ, परंतु ये चुनाव प्रशांत सन्नी यादव का नहीं है। ये रेवाड़ी ज़िले में जन्मा हर 2 साल से उम्र से जो बच्चा बड़ा है, जो नौजवान साथी है, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं महिलाएं हैं, उन सब का चुनाव है। और आप देखोगे कहीं ना कहीं अगर आप किसी गली में जाओगे तो वो टेलीफोन का निशान लेकर आपको महिलाएं, नौजवान साथी प्रचार करते मिलेंगे। मेरे को ऐसा कहीं भी महसूस नहीं हो रहा कि पूरी विधानसभा में कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जहाँ टेलीफोन के लिए, प्रचार के लिए या उसमें वोट मांगने के लिए कोई ना गया हो। बदलाव की लड़ाई लड़ रहे, कैसे बदलाव होगा? क्योंकि देखिए, मेरी लड़ाई ये है कि एक ही परिवार लगातार इस रेवाड़ी पर राज करता है। मैं सब जनता से ये निवेदन कर रहा हूँ कि एक बार ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जो आपकी सेवा करना चाहता है। ओ और जनता ने ये माना भी महापंचायत में कि आप सेवा कर सकते हो हमारी, और आपको हम आगे बढ़ाएंगे। इसलिए महापंचायत में ये जनता की टिकट पर हमें उम्मीदवार बनाया गया था और ये चुनाव जनता लड़ रही है। और जब जनता कोई चीज़ लड़ती है तो मेरे को लगता है कि ज़रूर वो सफल होती है। एक मैसेज ये दिया जाता है कि निर्दलीय पता नहीं विकास करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे अगर आ गए। देखिए, ये सिर्फ बहकाने की बातें होती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पार्टी का कैंडिडेट था वो खुद कहता घूम रहा है कि विकास नहीं हुआ पिछले 5 सालों में। तो ये तो सब जिसकी मंशा नहीं है काम कराने की, मैंने मंच से भी कहा है, जिसकी मंशा नहीं है काम कराने की वो सरकार में रहता हुआ भी नहीं करा पाएगा। और अब की बार मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी की भी सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं आ रही है। अब की बार तो सरकार में अहम भूमिका निर्दलीय की ही रहेगी। एक चुनाव में देखा जाता है कि झूठ हावी हो जाता है, सच दब जाता है। देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सच कही है कि ये कलयुग में झूठ कई बार हावी हो जाता है और सच दब जाता है। तो ये सच दबा रहा 13 वर्षों तक। पर ये कहते हैं बड़े बुजुर्ग 14 साल में तो कोई भी ऐसा झूठ नहीं है जो सच को दबा सके। तो बदलाव है ये, और बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी सब को पता लग गया कि इनका झूठ अब लंबा नहीं चलेगा, अब सच ऊपर आ रहा है। और प्रशांत सन्नी यादव को टेलीफोन के पक्ष में सब मतदाता मतदान की तरह तरह की बातें की जाती है कि सन्नी यादव किसी और का समर्थन करेंगे, जैसे कि पिछले चुनाव में भी इस तरह का रहा। देखिए, इनको पता है कि सन्नी यादव को जनता प्रेम करती है, और ये अगर आके ये कहेंगे जनता के बीच में कि सन्नी यादव गंदा है या ये कमी है वो कमी है, तो जनता उसको निकलना दुर्लभ कर देगी वहाँ से। तो इनको पता है कि जनता का प्रेम कैसे तोड़ा जाए। इसलिए जैसे आपने थोड़ी देर पहले अभी पूछा था कि झूठ, तो ये झूठ बोलते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं। वो पिछले चुनाव में इन्होंने अफवाहें उड़ाई और उसका खामियाजा हमने भुगता है, और हमने क्या भुगता, जनता ने भुगता है। अब की बार सब, मेरे से पहले जनता अलर्ट है, सब एक दूसरे को समझा रहे हैं कि ये बेटे के बारे में गलत अफवाहें उड़ाएंगे, उन अफवाहों में नहीं आना है। वोटर सावधान रहे। वोटर सावधान है पहले से ही, वोटर ही एक दूसरे को समझाने लग रहे हैं। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि मेरे रेवाड़ी क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के सभी साथियों से, माता बहनों और बड़े बुजुर्गों से निवेदन है कि किसी के भी बहकाव में, अफवाह में ना आए। एक एक वोट टेलीफोन के पक्ष में डालकर इस रेवाड़ी को, अहिरवाल की जो लंदन कही जाती है, इसकी लंदन बनाने में अपना सहयोग दें।